अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो द्विध्रुव जो होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, तो इसमें दोनों चीजें यानी यहाँ पर आवेश का परिमाण दोनों का बराबर होना चाहिए और विपरीत आवेश यानी अगर यहाँ -q है तो यहाँ +q और यहाँ अगर -2q होता तो यहाँ +2q होना चाहिए। तो दोनों का परिमाण बराबर और विपरीत आवेश हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने एक निकाय बनाया है जिसमें -q +q एक दूसरे से 2l दूरी पर है। ये दूरी हम लोगों ने 2l इसलिए ली है, अभी हम लोग जब आगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वहां आसानी होती है। तो NaCl है, HCl है, तो ऐसे बहुत सारे वैद्युत द्विध्रुव हमारे आसपास मौजूद होते हैं। जैसे NaCl है हमारा, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं NaCl जो हमारा है, तो इसमें जो ये बॉन्ड बनता है इनके बीच पास इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। तो जैसे अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन देने का पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इस पर एक ऋण आवेश हो गया, एक धन आवेश हो गया। तो और ये चूंकि ये हमारा एक अणु है और हम लोग जानते हैं जो आणविक दूरी होती है बहुत कम होती है, तो इसलिए ये हमारा एक तरह से वैद्युत द्विध्रुव हो। ये जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो इनके द्विध्रुव की तीव्रता यानी द्विध्रुव की स्ट्रेंथ को जो चीज बताती है उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से डिनोट करते हैं। तो और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसको हम लोग स्मॉल p से यहाँ पर इसको दर्शाएंगे। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये किसी भी द्विध्रुव का हम लोग ज्ञात करते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर ही इस द्विध्रुव की स्ट्रेंथ हम लोग डिसाइड करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ बनाया है जिसमें -q +q और बीच की दूरी 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो परिभाषा के अनुसार तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा होगा दोनों में से कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दोनों में से कोई एक आवेश, तो दोनों में से कोई एक आवेश ले लें, उनका परिमाण रखना है तो दोनों बराबर है तो चाहे जो आवेश रख लें Q और बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमने 2l ली है इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग 2l लिखेंगे। तो ये जो हमारा फार्मूला आया है ये द्विध्रुव आघूर्ण का आया है Q × 2l। तो इसी को हम लोग फार्मूले को इस तरह से लिखते हैं P बराबर 2QL। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आ गया P बराबर 2QL। अगली चीज बच्चों, इसमें अब अलग अलग वैद्युत द्विध्रुव का अलग अलग आघूर्ण आएगा। अगली चीज ये द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारी होती है ये सदिश राशि होती है, वो -q से +q को मिलाने वाली रेखा वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। ये द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है अर्थात P की दिशा इसकी अक्ष के अनुदिश -q से +q की ओर, अर्थात ये जो दिशा होती है ये P की होती है, ये द्विध्रुव आघूर्ण की होती है। तो इसलिए अब इसमें इसकी दिशा के लिए इसका हम वेक्टर रूप भी लिख सकते हैं। दिशा सहित वेक्टर रूप जब हम लिखते हैं तो वेक्टर रूप हम इसमें P के ऊपर वेक्टर लगाएंगे 2q, हमारा चार्ज तो अदिश राशि होती है, L जो हमारी होती है वो सदिश राशि होती है, तो इस तरह से इसका ये वेक्टर रूप हो जाता है। और दिशा हम लोग जानते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखें -q से +q की ओर। अगली चीज इसका मात्रक क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और L का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा कूलाम मीटर। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो
इसमें जो हमारे कोर्स में है तो दो स्थितियां हैं। एक वैद्युत द्रव्यों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे।